हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में ये लंबे समय से एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर था। हाल ही के ये एक बेयर फ्लैग है और लॉन्ग टाइम से ये एक बेयर ट्रेंड के अंदर था। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो आपको वन डे के चार्ट को थोड़ा समझना चाहिए। जैसे कि ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ से इसने एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था, जहां पे ये था इसका फर्स्ट स्पाइक, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। उसके बाद ये बेयर वेज चैनल को यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद एक मेजर मूव यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं, जो कि है यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर भी उतना या उससे थोड़ा ज्यादा लिया है। फिर ये नीचे आने की कोशिश किया है और यहाँ पे भी एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन कर रहा था और यहाँ पे ये बार काउंटिंग को रीसेट कर दिया है। तो बार काउंटिंग रीसेट क्या होता है? जब ये मेजर मूव कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक मेजर इसका पुल बैक होता है जो मिनिमम 2 लेग का होता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग 1 लेग कहेंगे, उसके बाद इसे हम लोग 2 लेग कहेंगे। या यहाँ पे भी 1 2 3 स्पाइक के साथ नीचे आया, तो इसका मतलब है प्रीवियस जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस एक्शन, इसका मेजर मूव कंप्लीट हो गया है और इसके बाद ये रीसेट हो गया है। यानी नया अगर ये कोई फॉर्मेशन बनाता है तो वहां से उसका नया एक मूव स्टार्ट होगा। जैसे कि इसने यहाँ से फिर स्पाइक किया है और उसके बाद ये बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है, जहां पे बुल फ्लैग का ये फर्स्ट बॉटम है, यहाँ पे सेकंड बॉटम है और ये दोनों को मिला के इसने डबल बॉटम क्रिएट किया है और फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है। बुल फ्लैग को यहाँ से ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद ये करंट सिचुएशन में कंसोलिडेट कर रहा है। मगर यहाँ पे जो मेजर बात ये है, आज ही के दिन इसने मोर देन 9% का एक मूव लिया है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी पोजीशन है तो करेंटली आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करना है वो हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। करेंटली हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है। फर्स्ट जो इसका स्टॉप लॉस अभी बन रहा है 78.10 के नीचे, यानी यहाँ पे ये जो बिग कैंडल है इसके ठीक नीचे। उसके बाद जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, ये जो प्रीवियस वेज का टॉप था इसके आसपास, ये 91.70 के आसपास का टारगेट फर्स्ट बन रहा है। उसके बाद सेकेंड जो टारगेट आपको मिलेगा 92.70 के आसपास, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट है, ये जो बिग बुल बॉडी है ऊपर उतने का अगर हम लोग मेजर मूव लेते हैं तो ये 92.70 के आसपास होता है। थर्ड यहाँ पे जो टेक प्रॉफिट आपका हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर हम लोग अगर उतना ही पकड़ लेते हैं तो 96.70 के आसपास होता है, जो यहाँ पे मैंने कंजर्वेटिव वे से 96.60 के आसपास लिया है। तो अगर आपके पास शेयर है स्विंग ट्रेडिंग का, आप ये सारे की पॉइंट को याद रखिए। करेंटली हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट डे किस तरीके का प्राइस एक्शन हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ से इसने बुल फ्लैग का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था और यहाँ पे इसने मेजर मूव अपना कंप्लीट कर लिया है। मगर इसने यहाँ पे बुल फ्लैग से एक ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट के बाद जनरली बुल फ्लैग से ऊपर एक मेजर मूव होता है और यहाँ पे भी इसका मैग्नेट है, यानी वेज का जो टॉप होता है उसके आसपास शेयर का प्राइस फिर आने की कोशिश करता है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को समझाया है। एटलीस्ट वो 80% के आसपास आके फिर वो नया मूव लेता है। वो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है, वो मार्केट कंडीशन या कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे करेंटली इसने एक बिग बार क्रिएट किया है, तो नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी 3 बन रहा है। फर्स्ट यहाँ पे और 2-3 बार कंप्लीट करके ये यहाँ पे 96 के आसपास जाके फिर ये नया यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ नीचे आए और फिर ये फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करे और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के ये अपने एग्जिस्टिंग बुल ट्रेंड के अंदर चला जाए। यानी अगर आप बिग चार्ट में देखेंगे, ये बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है।
हाल ही के यहाँ पे कौन सा प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रहा है ये यहाँ पे और थोड़ा सा एक या दो बार यहाँ पे क्रिएट करे या यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ये एक या दो बुल बार क्रिएट करे और 92 टू 93 के आसपास जाके फिर ये बिग टू बार रिवर्सल क्रिएट करे और फर्दर यहाँ पे एक बुल फ्लैग की तरह फॉर्मेशन बनाया है। जैसे कि इसने यहाँ पे नीचे आके एक यहाँ पे बॉटम बनाया, उसके बाद सेकंड बॉटम बनाया, तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये फॉर्मेशन कर सकता है। ये यहाँ पे एक सेकंड बॉटम बना सकता है, उसके बाद ये फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। थर्ड यहाँ पे ये हो सकता है जिसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 22 ओनली 30% है, ये है यहाँ से ये थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करे और डबल टॉप क्रिएट करने के बाद फिर ये एक बेयर ट्रेंड के अंदर चला जाए, मगर इसका प्रोबेबिलिटी ओनली 20 to 30% है। और यहाँ पे ये जो बिग बार बनाया है इसका ही एक मेजर मूव अपसाइड बनाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 40 to 50% है और यहाँ पे इस तरीके का 96 के आसपास जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी यहाँ पे 40 to 50% है। तो अगर आपके पास शेयर है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जनरली आपको यही करना चाहिए। करेंट सिचुएशन में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 50% के आसपास आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए और फर्दर उसे आप ट्रेल करते रहेंगे। ट्रेल किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पुल बैक होता है और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और प्रीवियस हाई को तोड़ के इसका प्राइस ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को उठा के ये जो स्विंग लो है इसके नीचे आप दे देंगे और ऊपर जब भी यहाँ पे फिर से ये नया लो बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर आप इस स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग लो है इसके नीचे डाल देंगे। तो ऐसे अगर आप स्विंग करते जाएंगे और टेल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आपके टेक प्रॉफिट का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। करंट सिचुएशन में नया कोई स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, मगर बाद में यहाँ पे आफ्टर 2 लेग करेक्शन आ सकता है, जैसे कि इसने यहाँ पे भी किया है 2 लेग का करेक्शन एक, या यहाँ पे भी जिस तरीके से इसने 2 लेग का करेक्शन किया है, तो इस तरीके के फॉर्मेशन के बाद नया स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है, आप कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं, तो अभी मैं आपके लिए बात करना चाहूंगा। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का जरूर देखना चाहिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी क्या कर रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे आप देख सकते हैं बहुत दिनों से ये खराब रिजल्ट पोस्ट कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हद तक इसका गिर गया है, मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है इसका जो इंटरेस्ट पेएबल है वो भी काफी हद तक घट गया है, यानी कंपनी अपने लोन को बढ़ा नहीं रहा है। हालांकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार हर एक क्वार्टर यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल को छोड़ के या जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डेट है उसे छोड़ के कंपनी का हर एक चीज रेवेन्यू से शुरू करके कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सभी चीज लगातार गिरता जा रहा है। और यहाँ पे टेलिंग 12 मंथ में अगर हम लोग देखें ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में, तो करेंटली ये थोड़ा सा मूव लिया है रेवेन्यू में, मगर उतना खास नहीं है जिससे कि हम लोगों को ये लगे कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर और भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना होगा इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए या ट्रेडर्स को कन्विंस करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2020 के बाद से लगातार ये इसका रेवेन्यू घट रहा है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है और इंटरेस्ट पेएबल भी यहाँ पे घट रहा है और नेट प्रॉफिट को देखें तो लगातार ये भी गिर रहा है, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। देखिए सिर्फ लोन को घटा देने से और बाकी सारा चीज को मेंटेन ना करने से कंपनी अच्छा नहीं हो जाता है। की फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं आरओई भी लगातार यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ पे डेट टू इक्विटी कैपिटल भी लगातार ये कम कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये एक सही चीज हो रहा है मगर ये बहुत गलत चीज हो रहा है। अगर कोई कंपनी सिर्फ यही सोचता है कि हम लोग डेट को कम कर दे या डेट फ्री हो जाए उसके बाद हम लोग रेवेन्यू नेट प्रॉफिट को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा स्टॉक मार्केट में रिजल्ट अच्छा हो जाएगा या शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसको हर एक चीज मेंटेन करना पड़ता है और वो एक अच्छे कंपनी का निशानी होता है। बहुत सारा कंपनी मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके बताया है कि जब रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता है और उसके साथ साथ अदर्स मैट्रिक्स जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, ये सारा का सारा चीज अच्छे तरीके से बढ़ता है, बुक वैल्यू बढ़ता है, आरओई भी बढ़ता है, तब होता है एक अच्छा कंपनी और वो फ्यूचर में अच्छा करेगा। तो अगर आपके पास कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है, आप होल्ड कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है पूरा का पूरा, मगर इस तरह के कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं और मैं इन्वेस्टमेंट का सलाह भी नहीं देता हूं।
तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। नए किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं या कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। चार्ट एनालिसिस के साथ बताया गया है कहाँ पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।